नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। अगले कुछ देर में झारखंड के इन जिलों में होगी वज्रपात के साथ बारिश, चलेगी तेज हवाएं। झारखंड में लगातार पड़ रही गर्मी के बीच राहत की खबर है कि कई जिलों में बारिश की बूंदें राहत पहुंचा सकती है। इसको लेकर मौसम केंद्र रांची ने तत्कालीन चेतावनी जारी की है। मौसम केंद्र के पूर्व अनुमान पदाधिकारी ने चेतावनी जारी की है कि पाकुड़, दुमका और गोड्डा जिले के कुछ भागों में अगले कुछ देर यानी कि शाम तक हल्के से मध्यम दर्जे की मेघा गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश हो सकती है। वहीं इन जिलों के कुछ भाग में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलने की संभावना जताई गई है। मौसम के बदलते मिजाज को लेकर मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क और सावधान रहें, सुरक्षित स्थान में शरण लें, पेड़ के नीचे न रहें, बिजली के खंभों से भी दूर रहने की नसीहत मौसम विभाग ने दी है। वहीं किसानों से कहा गया है कि मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करें, अपने खेतों में न जाएं। झारखंड में बने जूनियर इंजीनियर 1551 पदों के लिए जेएसएससी ने निकाला विज्ञापन। 25 मई से आवेदन होगा शुरू। नियोजन नीति में बदलाव के साथ ही नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हो गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने लैब असिस्टेंट और शिक्षकों की नियुक्ति के बाद जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया है। इसे झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नाम दिया गया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 25 मई से शुरू होगी, जो 24 जून तक चलेगी। 26 जून तक परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। फोटो एवं सिग्नेचर भी अपलोड किया जा सकता है। इसके बाद 28 जून तक भरे हुए आवेदन की प्रिंट आउट किया जा सकता है। आवेदन में किसी तरह की गलती रह जाती है तो 29 जून से 1 जुलाई तक उसमें सुधार किया जा सकता है। इसमें अभ्यर्थी अपना नाम, जन्मतिथि, ईमेल और मोबाइल नंबर छोड़कर बदलाव कर सकते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के नोटिफिकेशन के अनुसार जो नियुक्तियां होंगी वह विभिन्न विभागों में जूनियर इंजीनियर के पद पर होगी। यह जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल होंगे। इसके अतिरिक्त एमवीआई, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर और पाइपलाइन इंस्पेक्टर जैसे पदों पर बहाली की जाएगी। नियोजन नीति में संशोधन के बाद जारी विज्ञापन से 10वीं 12वीं झारखंड से पढ़े होने की बाध्यता को हटा लिया गया है। अब इसके लिए आवेदन किए जा सकते हैं। परीक्षा शुल्क 100 रुपये लिए जाएंगे। राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 50 रुपये देने होंगे। वैसे उम्मीदवार जो निःशक्त हैं उन्हें परीक्षा शुल्क में छूट दी जाएगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों का उत्पात, गोइलकेरा में मोबाइल टावर उड़ाया। नक्सलियों के भाकपा माओवादी संगठन ने पश्चिम बंगाल क्षेत्र में मोबाइल टावर उड़ा दिया। यह घटना 16 मई की शाम गोइलकेरा के कुल्हान रिजर्व वन क्षेत्र अंतर्गत पाटुंग गांव का है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि दर्जनों हथियारबंद नक्सली गांव पहुंचकर सबसे पहले ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर ले गए। इसके बाद पाटुंग स्कूल के समीप स्थित एक मोबाइल टावर को उड़ा दिया। हालांकि ग्रामीणों की माने तो मोबाइल टावर को अधिक नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन उसके डीजी सेट व अन्य उपकरण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यह टावर 5-6 माह पहले ही ग्रामीणों को संचार सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगा गया था, लेकिन अभी तक संचार सुविधा शुरू नहीं हो सकी थी। लगातार न्यूज के जिला ब्यूरो प्रभारी से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही चीजें स्पष्ट हो पाएगी। इसके बाद पुलिस की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन की। गौरतलब है कि नक्सलियों ने 15 मई को झारखंड समेत 5 राज्यों में बंद का ऐलान किया था। झारखंड बंद के दूसरे दिन इस घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि पाटुंग और ओरोसोई गांव पूरी तरह से नक्सल प्रभावित है। इस क्षेत्र के जंगल में पूर्व में कई बार पुलिस व नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो चुकी है। भाकपा माओवादियों के पोलित ब्यूरो सदस्य प्रशांत बोस उर्फ किशन दा, मिसिर बेशरा, विवेक दा समेत कई बड़े माओवादी नेता इस जंगल में पहले शरण लेते रहे हैं। रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस की आ गई तारीख। कोलकाता के लिए इस दिन शुरू होगी ट्रेन। झारखंड में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर नया अपडेट सामने आ रहा है। खबरों की माने तो झारखंड में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन 1 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। ऐसे में झारखंड के यात्रियों को जल्द ही सुविधाओं से लैस तेज रफ्तार के सफर का मजा ले पाएंगे। साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि इसके उद्घाटन के 4 महीने के भीतर ही दूसरे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा। बीते दिनों रांची सांसद संजय सेठ दिल्ली दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की थी। ऐसे में खबरों की माने तो सांसद ने उक्त ट्रेन का परिचालन पटना से हटिया के लिए सुबह में और हटिया से पटना के लिए शाम में तय करने की मांग की। वहीं पटना से हटिया प्रस्थान का समय सुबह के 6:55 और हटिया से पटना के प्रस्थान का समय शाम के 5 बजे निर्धारित करने का सुझाव दिया।
उन्होंने बताया है कि 1 माह के अंदर हटिया से पटना के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन आरंभ हो जाएगा। रांची से कोलकाता वंदे भारत एक्सप्रेस 3 से 4 माह के अंदर आरंभ होगा। उन्होंने बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इससे संबंधित प्रस्ताव भी प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा गया है। प्रधानमंत्री का झारखंड आगमन हम सब के लिए गौरव की बात होगी। साथ ही आपको यह भी बता दें कि यह ट्रेन बरकाकाना, हजारीबाग, कोडरमा जिले को पार करेगी। ट्रेन में मिलने वाली सुविधाओं की अगर बात करें तो यह पूरी ट्रेन वातानुकूलित होगी। साथ ही इसका किराया भी ज़्यादा महंगा नहीं होने वाला है। हालांकि ट्रेन के परिचालन से जुड़ी पहले भी कई तारीखें सामने आ रही है, लेकिन अब उम्मीद है कि जून माह के पहले सप्ताह में इस ट्रेन का उद्घाटन हो सकता है। गिरिडीह में अवैध पत्थर खदान में हादसा, पोकलेन चालक की मौत। गिरिडीह के धनवार थाना इलाके के पारोडी स्थित अवैध पत्थर खदान में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां अवैध रूप से पत्थर उत्खनन के दौरान एक बड़े चट्टान के पोकलेन और हाईवा के ऊपर गिर जाने से पोकलेन चालक की मौत हो गई, जबकि हाईवा चालक और खदान में मौजूद आधा दर्जन मजदूर घायल हो गए। अब खोए हुए मोबाइल को संचार साथी पोर्टल करेगा ब्लॉक, बरामद भी किया जा सकेगा। वर्ल्ड टेलीकॉम डे आज है। इसके ठीक एक दिन पहले कल 16 मई को टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी इस पोर्टल पर मोबाइल खोने की जानकारी देगा तो इसके बाद कुछ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होंगे। इसके तुरंत बाद ऑनलाइन टेलीकॉम ऑपरेटर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ संपर्क कर आपके खोए हुए फ़ोन को ब्लॉक कर देगा। केवल सिम को ब्लॉक कर देने से कुछ नहीं होगा, फ़ोन को ब्लॉक करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस पोर्टल के जरिए कोई भी यह चेक कर सकता है कि उसके नाम से कितनी सिम चालू है। अगर आपको ऐसा कोई नंबर दिखे जिसे आपने लिया ही नहीं है, उसे भी ब्लॉक कर सकते हैं। बता दें कि सेंटर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स अभी तक सिर्फ दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक और नॉर्थ ईस्ट रीजन के कुछ टेलीकॉम ऑफिस में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत चला रहा था, जिसे अब पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। एसीएल की बंद खदान की गहरी खाई में गिरा मासूम, जताई जा रही है मौत की आशंका। देवघर से बुलाई गई एनडीआरएफ की टीम गोड्डा के एसीएल की राजमहल परियोजना की बंद खदान में गिरने से एक किशोर लापता हो गया है। अनहोने की आशंका जताई जा रही है। बंद खदान में पानी भरा है, इसकी गहराई भी काफी अधिक है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बुधवार की सुबह कोयला चुनने गए किशोर 14 वर्षीय शाहनवाज अंसारी राजमहल परियोजना के खनन क्षेत्र स्थित गहरी खाई में जा गिरा। उसमें पानी भरा हुआ है। गहरी खाई में गिरने से किशोर की मौत का अंदेशा जताया जा रहा है। पानी की गहराई काफी अधिक होने के कारण किशोर को निकाला नहीं जा सका है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए गोताखोरों को बुलाया गया है। वही महागामा अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर देवघर से एनडीआरएफ की टीम को भी जो है बुलाया गया है। 14 वर्षीय शहबाज अंसारी बड़ा भोड़ाई का रहने वाला है। उसके पिता का नाम सजाम अंसारी है। बता दें कि एसीएल की राजमहल परियोजना की ओर से 1 दशक पूर्व बड़ा भोड़ाई के भादो टोला में कोयला खनन किया जाता था। अब यह क्षेत्र पुनर्वास स्थल बन गया है। बंद खदान के आसपास स्थानीय लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयला चुनते हैं। स्नातक सेमेस्टर 3 की परीक्षा 30 मई से। रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीए, बीएससी, बीकॉम सेमेस्टर 3 सत्र 2021-24 रेगुलर व वोकेशनल कोर्स की परीक्षा 30 मई से लेने का निर्णय लिया है। परीक्षा 2 पाली में 12 जून तक होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से दिन के 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दिन के 1 बजे से 4 बजे तक होगी। रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। रांची में एसीबी टीम ने की कार्रवाई। इंजीनियर संजय कुमार को किया गिरफ्तार। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता संजय कुमार दुमका में पदस्थापित हैं। एसीबी की टीम ने उन्हें आज सुबह रांची के अरगोड़ा स्थित बसंत विहार कॉलोनी से गिरफ्तार की है। वह अपने घर आए हुए थे। इनके खिलाफ धनबाद एसीबी में 18 प्राथमिकी दर्ज हैं। धनबाद लाने के बाद एसीबी की टीम ने इन्हें कोर्ट में पेश किया और अभी आगे की कार्रवाई चल रही है। कोडरमा में अवैध माइका उत्खनन को लेकर छापेमारी। कोडरमा में डीएफओ वाइल्ड लाइफ अवनीश चौधरी के नेतृत्व में लोमचांची स्थित अवैध माइका उत्खनन को लेकर छापेमारी की गई। छापेमारी में 6 जेसीबी मशीन और 8 डंपर व शक्तिमान ट्रक जब्त किया गया है। छापेमारी में लावालौंग रेंजर सुरेश चौधरी सहित सैकड़ों वनकर्मी और पुलिस बल के जवान मौजूद थे। जमशेदपुर के परसूडी के मकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, सामान जलकर खाक। परसूडी थाना अंतर्गत पश्चिमी हलूद बनी
डुंगरी टोला में मंगलवार को शॉर्ट सर्किट से एक मकान में आग लग गई। सारा सामान जलकर राख हो गया। लोग की सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया। जले सामान की कीमत लगभग 6 लाख रुपए आंकी जा रही है। जानकारी के अनुसार डुंगरी टोला निवासी महेंद्र टुड्डू के घर में एक महिला पानी भर रही थी। अचानक उसने धुआं उठता देखा। इसके बाद उसने घर का मेन स्विच को बंद कर दिया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लेकर घर के सारे सामानों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। लोग की सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि दमकल भी मौके पर पहुंच गई थी। पीड़ित महिला ने बताया कि अचानक घर से धुआं निकलता देखा। थोड़ी देर में पूरे घर में आग लग गई। उसके अनुसार शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। आग लगी में टीवी, फ्रिज, शोकेस के अलावा अन्य कई सामान जलकर खाक हो गए हैं। छवि व प्रेम के मददगारों पर ईडी करेगी चार्जशीट। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद जेल भेजे गए जमीन घोटाले के आरोपी निलंबित आईएएस छवि रंजन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद प्रेम प्रकाश की मुलाकातों को लेकर ईडी सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक जेल में बंद मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों के मददगारों पर भी ईडी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करेगी। ईडी अधिकारियों के अनुसार एजेंसी जब जमीन घोटाले में छवि रंजन, प्रेम प्रकाश समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट करेगी, उसी दौरान जेल अधीक्षक हमीद अख्तर, जेलर समेत अन्य कर्मियों की भूमिका को लेकर भी चार्जशीट में जिक्र होगा। जेल के बड़े पदाधिकारियों को भी एजेंसी चार्जशीट कर सकती है। जेल कर्मियों से पूछताछ में यह बात सामने आई है कि गिरफ्तार होकर जेल पहुंचने के बाद 5 मई को छवि रंजन ने प्रेम प्रकाश से मिलने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद वार्ड से निकालकर प्रेम प्रकाश की मुलाकात छवि रंजन से कराई गई। दोनों ने तकरीबन 50 मिनट वीआईपी वार्ड में साथ बिताए। इसके बाद प्रेम प्रकाश वापस लौट आया। जेल में ईडी टीम ने प्रेम प्रकाश का भी बयान लिया है। जिला अस्पतालों में डेंगू वार्ड बनाने के निर्देश। वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र भारत सरकार के संयुक्त सचिव राजीव मांझी ने राज्यों को सभी जिला अस्पतालों में अलग से डेंगू वार्ड की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि जिलों के ब्लड बैंकों में हर समय ब्लड की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर मरीजों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर संयुक्त सचिव कल मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों के साथ डेंगू से बचाव व नियंत्रण के साथ साथ संक्रमित मरीजों के उपचार की व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। झारखंड से राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह ने समीक्षा में बताया कि राज्य में डेंगू की जांच के लिए 12 सेंटिनल साइट चिन्हित कर लिए गए हैं, जहां डेंगू व चिकनगुनिया की मुक्त जांच व उपचार की व्यवस्था है। अगले 3 माह में 3 और साइट चिन्हित किए जाएंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।